के कौमी दिन पर चीनी की आदत और अवाम को मुबारकबाद। चीन ने मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए मौसर इक़दाम की यकीन दहानी कराई। हमें भी काम और सिर्फ काम करना है। मौजूदा बहरानों से निकलने का हल सिर्फ काम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। कराची में CTD के मुबैना दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। 2 मुबैना दहशतगर्द हलाक जबकि 4 एहलकार जख्मी हुए। हलाक मुबैना दहशतगर्दों का ताल्लुक कल अदम तंजीम से है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने पेट्रोल की कीमत में कमी के बाद रद्द-ए-अमल में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह बिलाखिर अवाम को कुछ रिलीफ मिला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की खबर पर मरियम नवाज का ट्वीट। सूबाई सिंध में 24 घंटों में मजीद 330 अफराद डेंगू में मुब्तला, जिनमें 275 अफराद का ताल्लुक कराची से है। अक्टूबर में डेंगू केसेस में मजीद इजाफा होगा। शहरी घरों में स्प्रे करवाएं और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इसहाक डार के आते ही अवाम के लिए खुशी की खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये 63 पैसे कमी। नई कीमत 224 रुपये 80 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 12 रुपये 13 पैसे सस्ता हो गया। रहनुमा तहरीक-ए-इंसाफ शहबाज गिल का कहना है कि खोया हुआ साइफर आपको चीफ जस्टिस साहिब से मिलेगा। ट्वीट में लिखा, नून लीग वालों का साइफर खो गया, उनको अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती। वही साइफर वज़ीर आज़म ने स्पीकर को भेजा था और स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को। किसान झुकेगा नहीं। किसान इत्तेहाद का चौथे रोज धरना जारी। हमें डराया धमकाया गया, हमारा कोई सियासी मकसद नहीं है। मुजाहिरीन ने आज टी चौक की जानिब पेशकदमी का ऐलान कर रखा है। वज़ीर रेलवे ने कल से कराची तक ट्रेन चलने की खुशखबरी सुना दी। कराची तक मुसाफिर ट्रेनें मरहलावार बहाल करने का फैसला। ख्वाजा साद रफ़ी का कहना है 5 अक्टूबर से कराकरम कराची पाक बिजनेस एक्सप्रेस को भी बहाल किया जाएगा। टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 1 माह की तौसी कर दी गई। टैक्स गोशवारे 31 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं। सिस्टम पर बहुत लोड की वजह से पहले क्वार्टर में 84 अरब रुपए के रिफंड्स दिए गए हैं। यूक्रेन के 4 इलाके जिम करने की अमरीकी करारदाद। रूस ने सलामती कौंसिल में करारदाद वीटो कर दी। अमरीका की सिर्फ से पेश की गई करारदाद में रूसी इकदाम की मजम्मत और यूक्रेन की सरहदों में तब्दीली को तस्लीम न करने पर जोर दिया गया था। और जापान के आलमी शोहरत याफ्ता रेसलर अनोकी का 79 बरस की उम्र में इंतकाल। वो कुछ अरसे से खराबी सेहत के सबब अस्पताल में दाखिल थे। अनोकी की 1979 में पाकिस्तानी झारा पहलवान से शिकस्त के बाद पाकिस्तान में मकबूल हुए थे।
अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं सफा रियाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, ऑडियो लीक्स मामले पर पीटीआई ने इंक्वायरी कमीशन बनाने के लिए दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। ऑडियो लीक्स मामले पर इंक्वायरी कमीशन बनाने के लिए दरख्वास्त पीटीआई सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने दायर की है। कमीशन से वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अयाज सादिक और राजा परवेज अशरफ से इंक्वायरी की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीम समेत नामजद शख्सियात के खिलाफ क्रिमिनल की हिदायत की जाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ उमर अवैस गर्देजी से। जी उमर अवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान में ऑडियो लीक ने एक जो तहलका मचा दिया है, उसमें तमाम सियासी जो क्यादत है उन्हें शशर करके रख दिया है। इस वक्त तहरीक इंसाफ ऑडियो लीक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और उसने दरख्वास्त दायर किया कि ऑडियो लीक का जो मामला है उस पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाए। और दरख्वास्त तहरीक इंसाफ के जो जनरल सेक्रेटरी जनरल है असद उमर, उन्होंने दायर की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में उन्होंने कहा कि हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कुछ वफाकी वज़रा की ऑडियो लीक सोशल मीडिया पर जारी हुई। उन ऑडियो लीक में दरख्वास्त गुजार को सियासत से दूर रखने के लिए साजिश बनाई। इन ऑडियो लीक में एक मुजरमाना साजिश के तहत दरख्वास्त गुजार को टारगेट किया गया है और दरख्वास्त में ऑडियो लीक का ट्रांसक्रिप्ट भी शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में भी कहा गया है कि हुकूमती वज़रा ने ऐसी साजिश स्पीकर और कौमी असम्बली के सेक्रेटरी के तावन से तैयार किया। इस ऑडियो लीक को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह तस्लीम कर चुके हैं। नई सूरत हाल पैदा होने पर अदालत से इब्तिदा है कि इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर समेत जितने भी नामजद इसमें शख्सियात हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग की हिदायत जारी की जाए। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो हुकूमत ने भी ऑडियो लीक के बाद अहम फैसले कर लिए। गुज़िश्ता रोज वफाकी काबीना इजलास हुआ और उसमें जो जारी अलामिया है उसके मुताबिक ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए काबीना की खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई है और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तरफ से ऑडियो लीक की मुकम्मल तहकीक के फैसले की तायद भी की गई है। वफाकी काबीना का कहना है कि ऑडियो ने साबिक हुकूमत और इमरान खान की मुजरमाना साजिश बेनकाब की है। एक सफारती साइफर को मनगढ़ंत करार देकर कौमी मफादात का कत्ल किया गया। वाज़ेह है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे, उनकी एक और ऑडियो मंजर पे आ चुकी है। इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और असद उमर और आजम खान के साथ गुफ्तगू कर रहे थे कि किस तरह से ये जो साइबर जो अमरीकी साजिश और अमरीकी बयानी के हवाले से जारी हुआ था उसको उन्होंने मोड़ने का एक प्लान तैयार किया था। जबकि इस वक्त जो पाकिस्तान में जो तजज़ियाकार हैं उन्होंने साइबर सिक्योरिटी के मामला को इंतहाई हसास करार देते हुए इंतहाई खराब करार दे दिया और उसने कहा कि इस पे अब तहकीकात जो है वो फौरी तौर पर हो जानी चाहिए। पाकिस्तान की सियासी तारीख में मैं आपको बता चलूं कि ये न सिर्फ पहली ऑडियो लीक है और न ही आखिरी। हाँ, मुल्क की। जी अवैस, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं, अदालत ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हर्जाने के केस में इमरान खान पर दूसरी मरतबा जुर्माना आयद कर दिया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इमरान खान की जानिब से ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के केस की समाअत हुई। इमरान खान की जानिब से केस में इल्तवा की दरख्वास्त जमा करवाई गई। दरख्वास्त में कहा गया था कि इमरान खान मीटिंग में शिरकत के बाइस पेश नहीं हो सकते। मरकजी वकील बैरून मुल्क हैं, इसलिए पेश नहीं हो सकते। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर इल्तवा मांगने पर एक बार फिर जुर्माना आयद कर दिया। इमरान खान की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा 5000 रुपये जुर्माने के साथ मंजूर कर ली गई। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के बयान पर ख्वाजा आसिफ के वकला की जराह मौखिर कर दी गई। इमरान खान और ख्वाजा आसिफ के वकला की मुशावरत से केस की समाअत के लिए 22 अक्टूबर आइंदा तारीख मुकर्रर की गई। किसान इत्तेहाद का फैसल एवेन्यू पर धरना चौथे रोज भी जारी। मुजाहिरीन ने आज डी चौक की जानिब पेशकदमी का ऐलान कर रखा है। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन का कहना है कि कुछ देर में वज़ीर दाखिला से मुज़ाकरात के लिए जाएंगे। मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो पार्लियामेंट के सामने एहतजाज करेंगे। उनका कहना है कि वज़ीर दाखिला ने कहा हम बिजली के यूनिट बढ़ा देंगे, हमें डराया धमकाया गया, हमारा कोई सियासी मकसद नहीं है। सियालकोट से भी मुजाहिरीन का काफिला आ रहा है, मेरा किसान झुकेगा नहीं। चेयरमैन किसान इत्तेहाद ने गुज़िश्ता रोज कहा था कि किसान भाई भूख से मर रहे हैं, अब सब्र का पैमाना
ज़माना लबरेज हो चुका है। मैंने किसानों से आज रात तक का वक्त लिया है और अगर कल तक बात ना मानी तो सुबह 11 बजे डी चौक का रुख करेंगे। इस्लामाबाद में इस वक्त किसानों का धरना जारी है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे रिपोर्टर अली मुर्तज़ा से। जी अली मुर्तज़ा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? मौजूद हूँ इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में और इस वक्त हुकूमत के खिलाफ किसान इत्तेहाद का एहतजाज 3 दिनों से जारी है। और बात की जाए अगर रोड की ट्रिपिंग के हवाले से तो यहाँ पर उन्होंने रोड्स भी बंद किए हुए हैं क्योंकि उनके मुतालबात अभी तक नहीं माने जा चुके। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है किसान वर्कर, उनसे मैं पूछूंगा कि उनके मुतालबात क्या है हुकूमत से। जी आप मुझे बताइएगा कि क्या मुतालबात है आपकी हुकूमत से? अस्सलाम वालेकुम। क्या बिल ट्यूबवेलों के इतने ज़्यादा आ रहे हैं, अपने जानवर बेच के हम ट्यूबवेल का बिल भर रहे हैं। घर का बिल इतना ज़्यादा आ रहा है, अपने घर की कौन सी खाने के लिए गंदम रखी थी वो बेच के हम बिल भर रहे हैं। खेती बाड़ी हम क्या करें, डीजल इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है, हल नहीं हम अपनी खेतों में चला सकते। ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करें, इतना जुल्म ना करें किसानों पे करके वो बिल भरें या इनका खाने का क्या करें, हम टैक्स भरें। हमें भी बताएं ना हम क्या करें किसान। आप मुझे ये बताइएगा कि आपके जो सरबराह थे उन्होंने वज़ीर दाखिला से 2 दफ़ा मुलाकात किए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो आपके मुतालबात है या जो आपके मुज़ाकरात है वो कामयाब नहीं हो सके। क्या कहेंगे अगर आपके मुतालबात हुकूमत नहीं मानेंगे तो कब तक इधर रहेंगे? ये हुकूमत हर दरमी पे आ गई है। आज 3 दिन हो गए हमने इधर भराव किया हुआ है। इसने पहली तो बात इन्होंने हमारा पानी बंद किया, वाशरूम तक लोग नहीं जा सकते, खाना बंद कर दिया है। ये इंसान नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आज शाम तक हमारी डेडलाइन है, शाम तक अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम आगे का रुख करेंगे। और ये मत सोचें कि हम पीछे हट जाएंगे। हम सर पे कफन बांध के आए हैं। इंशाल्लाह जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते हम इधर ही हैं। इनको जो करना है वो कर सकते हैं। और जो वापटा का इनका मसला है, FPA का 10 यूनिट का भी बिल 1 लाख रुपये आ रहा है, हम किधर से भरेंगे? हाँ जी बिल्कुल। इन मुजाहिरीन का कहना है कि अगर बिजली की बात की जाए तो बिजली की कीमतों में भी इजाफा किया है हुकूमत की जानिब से। अगर खाद की भी बात की जाए तो वो भी बहुत महंगी हो चुकी है, जबकि डीजल की अगर बात भी की जाए तो यहाँ पर डीजल भी बहुत महंगा हो चुका है। और हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि अगर आप लोगों ने हमारी मुतालबात नहीं मानी तो हम डी चौक तक जाएंगे। जी अली मुर्तज़ा, आपका बहुत शुक्रिया। CTD के मुबैना दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में 2 मुबैना दहशतगर्द हलाक जबकि 4 एहलकार जख्मी हुए। कराची के इलाके तीसर टाउन में CTD टीम ने इंटेलिजेंस बुनियाद पर छापा मारा। CTD की मुबैना दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मुलजमान ने फायरिंग शुरू कर दी। CTD और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 2 मुबैना दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। CTD तर्जुमान ने कहा हलाक में मुबैना दहशतगर्दों का ताल्लुक कल अदम तंजीम से है। तर्जुमान CTD के मुताबिक मुलजमान की फायरिंग से 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। जख्मी CTD एहलकारों में आबिद अशर खान, इरफान और मौला बख्श शामिल हैं। DIG CTD ने कहा है कि रात गए CTD की टीम ने मुलजमान के ठिकाने पर छापा मारा था। ताहाल फायरिंग का तबादला जारी है। इलाके में मजीद नफरी तलब कर दी गई है। आलमी मार्केट में कीमतें कम होने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी है। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये 63 पैसे कमी की गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद इसाक डार ने कहा कि पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये 63 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई है और नई कीमत 224 रुपये 80 पैसे हो गई है। उन्होंने कहा कि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 12 रुपये 13 पैसे कमी की गई है और उसकी नई कीमत 247 रुपये 43 पैसे कम कर दी गई है, 235 रुपये 30 पैसे हो गई है। वफाकी वज़ीर खजाना का कहना था कि लाइट डीजल की कीमत में 10 रुपये पैसे फ़ी लीटर कमी की गई है और नई कीमत 186 रुपये 50 पैसे हो जाएगी। वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत 12 रुपये 63 पैसे फ़ी लीटर कम कर दी गई और नई कीमत 224 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर हो गई। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फैसल महमूद से। जी फैसल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। साबका वज़ीर खजाना इसाक डार तवील अरसे के बाद लंदन से पाकिस्तान पहुँचते ही सीनेटर का हलफ उठाने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर खजाना इसाक डार को खजाने की कुंजी सौंप दी है और खजाने का हलफ
वज़ीर ख़जाने का हलफ उठाते सार इसहाक डार ने अवाम को पेट्रोल की मद में रिलीफ देना शुरू कर दिया है। जो गुज़श्ता रात 12 रुपये 63 पैसे कमी के बाद नई कीमत 224 पे 80 पैसे और डीज़ल की 12 रुपये 13 पैसे और लाइट डीज़ल की 10 रुपये 78 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत 10 रुपये 19 पैसे कमी करके आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ घरेलू सिलेंडर 11.8 kg की कीमत को भी कम कर 2375 पे मुकर्रर कर दी गई है। शहरियों का कहना है कि वफाकी वज़ीर ख़जाना को चाहिए कि एशिया सिंध भर में 24 घंटों के दौरान 330 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। सूबे भर में डेंगू से मुतासरा 330 अफराद में 275 अफराद का ताल्लुक कराची से है, जबकि कराची में डेंगू से मजीद एक शख्स इंतकाल कर गया। पंजाब में डेंगू के 401 मरीज रिपोर्ट, जिनमें 174 का ताल्लुक लाहौर, 115 का रावलपिंडी और 41 का गुजरांवाला से है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ लाहौर डॉक्टर फैसल ने खबरदार किया कि अक्टूबर में डेंगू केसेस में मजीद इजाफा होगा, लिहाजा शहरी घरों में स्प्रे करवाएं और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इस्लामाबाद में डेंगू वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में मजीद इजाफा। डेंगू मरीजों की कुल तादाद 2435 तक पहुँच गई। मुल्क के दीगर शहरों की तरह इस्लामाबाद में भी डेंगू के वार जारी। DHO के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर में डेंगू के 104 नए केस सामने आए हैं, देही इलाकों में, जबकि शहरी इलाकों के 48 नए केस रिपोर्ट हुए। रवां सीजन में इस्लामाबाद में डेंगू मुतासरीन की तादाद 2435 हो गई है, जबकि अब तक 6 अफराद डेंगू के बायस जान की बाजी हार चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान पिम्स अस्पताल में डेंगू के 26, जबकि पॉली क्लिनिक में 2 मरीज लाए गए हैं, जबकि निजी लेबॉर्ट्रीज में डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रहनुमा तहरीके इंसाफ शहबाज गिल का कहना है कि खोया हुआ साइफर आपको चीफ जस्टिस साहब से मिलेगा। शहबाज गिल ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा कि नून लीग वालों का साइफर खो गया, उनको अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती। वही साइफर वज़ीर आज़म ने स्पीकर को भेजा था और स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को गुज़िश्ता रोज़ डिप्लोमेटिक साइफर की कॉपी से मुतल्लिक ऑडियोज़ की तहकीकात के लिए कबीना की खसूसी कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया है। फैसला वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुनक़दा वफाकी कबीना के इजलास में किया गया। इजलास में इंकशाफ किया गया कि डिप्लोमेटिक साइफर की कॉपी वज़ीर आज़म हाउस के रिकॉर्ड से गायब है। जारी करदा एलामिये में कहा गया है कि डिप्लोमेटिक साइफर की कॉपी से मुतल्लिक ऑडियोज़ ने इमरान खान की मुजरिमाना साजिश बेनकाब कर दी। डिप्लोमेटिक साइफर की कॉपी को मन घड़त माफ़ी देकर सियासी मफादात की खातिर कौमी मफादात का कत्ल किया गया। फ्रॉड, जालसाजी और फ्रिक्शन के बाद इसे चोरी कर लिया गया। ये आईनी हल्फ और दीगर मुतल्लिका कानून और ऑफिशियल सेक्रेटेरिएट एक्ट के खिलाफ वर्जी है। ये रियासत के खिलाफ नाकाबिले माफ़ी जराइम का इर्तिकाब है। एलामिया के तहत वफाकी कबीना इजलास में कहा गया, इस सारे मामले की बारीक बीनी से छानबीन की जाए, जिम्मेदारों का तयन करके उन्हें कानून के मुताबिक कड़ी सजा दी जाएगी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि साइफर जलाया नहीं, अभी चुराया है, जो वज़ारत ख़ारजा से मिल जाएगा। शेख रशीद ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट करते हुए कहा कि ये साम्राज्य एडमिनिस्ट्रेटरों के घर जाते हैं और उनके मुंह पे केक डालते हैं। नवाज शरीफ उन वेटिंग मरियम डार को क्लीन चिट दे का हिस्सा है। इमरान खान के खिलाफ साइफर का हुकूमती बयानिया इसके हक में गया है। उन्होंने मजीद लिखा कि हुक्मरानों की इल्टी गिनती शुरू हो गई है, तैनाती तनज़ुली या छावनी डालनी है, 15 नवंबर तक फैसले हो जाएंगे। अभी तो ऑडियो वीडियो से बहरान आया है, अवाम सड़कों पर आए तो भौचाल आ जाएगा। कौम ने फैसला करना है, सर उठा के जीना है या सियासी कीड़े मकोड़ों की तरह जीना है। हुक्मरान अवाम के घेरे में आ गए हैं, अब भाग नहीं सकेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने दावा किया है कि ये ऑडियो लीक्स बनी गाला लीक्स हैं। ज़्यादातर इजलास और गुफ्तगू बनी गाला में हुई है। उन्होंने कहा कि ऑडियो लीक पार्ट 2 में कुछ लोग जो बातचीत कर रहे हैं, ये इजलास बनी गाला में हुआ। तलाल चौधरी ने कहा कि इमरान खान बनी गाला को PM हाउस के तौर पर इस्तेमाल करते थे। 27 मार्च के बाद जब इमरान खान को याद आया कि उनके पास कोई हल नहीं, तो उस दिन बनी गाला में इजलास हुए। उनका कहना था कि 28 और 29 मार्च के सारे इजलास इमरान खान ने बनी गाला में किए हैं।
वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने भी इतवार से कराची तक ट्रेन चलने की खुशखबरी सुना दी। 2 अक्टूबर से मरहलावार कराची तक मुसाफिर ट्रेनें बहाल करने का फैसला किया गया है। वजीर रेलवे ने कहा कि पहले मरहले में रोहड़ी तक बहाल की गई 2 ट्रेनों को कराची तक चलाने का फैसला किया है। खैबर मेल और रहमान बाबा एक्सप्रेस 2 अक्टूबर से कराची तक चलाई जाएंगी। उनका कहना था कि 5 अक्टूबर से कराकरम, कराची एक्सप्रेस, पाक बिजनेस एक्सप्रेस को भी बहाल किया जाएगा। तमाम ट्रेनों को इजाफी कोचेस के साथ चलाया जाएगा। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली ट्रेनों का औसत दौरानिया 22 घंटे रखा गया है। सफरी दौरानिये का जायजा 30 रोज के बाद दोबारा लिया जाएगा और इसी बतदरीज कम किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने हुकूमत से ट्रांसजेंडर एक्ट वापस लेने का मुतालबा कर दिया। ट्रांसजेंडर एक्ट पर उलमा कराम के इजलास के बाद मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि ट्रांसजेंडर एक्ट आइन और इस्लाम के मुनाफी है। इस एक्ट को इस्लामी मुआशरे पर हमला करार देते हुए सिराजुल हक ने कहा कि जमात इस्लामी ख्वाजा सिराओं को इस्लाम के मुताबिक बुनियादी इंसानी हकूक देने के हक में है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ट्रांसजेंडर्स एक्ट को वापस लेकर जमात इस्लामी के रहनुमा मुश्ताक अहमद की जानिब से सेनेट में पेश किए गए बिल को मंजूर करे। अगर हुकूमत ने इस एक्ट को वापस ना लिया तो 7 अक्टूबर को मस्जिद शोहदा के बाहर एहतजाज किया जाएगा। चंद रोज कबल इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने भी ट्रांसजेंडर बिल की कई दफात को खिलाफ शरीयत करार दिया था, जबकि जमात इस्लामी भी बिल के खिलाफ अदालत से रुजू कर चुकी है। हुकूमत ने टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 1 माह की तोसी कर दी। अब टैक्स गोशवारे 31 अक्टूबर तक जमा कराने जा सकते हैं। वज़ीर खजाना इसाक डार का कहना है बहुत से लोगों ने गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसी की दरख्वास्त दी थी। इनका कहना है कि गोशवारे जमा कराने के लिए सिस्टम पर बहुत लोड है। पहले क्वार्टर में 84 अरब रुपए के रीफंड्स दिए गए हैं। FBR की जानिब से टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर दी गई थी और FBR ने इसमें तोसी न करने का ऐलान भी किया था। पाकिस्तान में चीनी सफीर नोनंग रंग ने कहा है कि पाक चीन तावन पर तनकीद करने वाले मुल्क मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान की अमली मदद करेंगे। मुख्तलिफ ज़ुबानों के सब टाइटल के साथ जारी करदा अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब के बाद चीन ने अब तक तकरीबन $90 मिलियन इमदाद दी। पाकिस्तान में चीनी सफीर ने मजीद कहा कि ऐलान करदा इमदाद पाकिस्तान को मिलने वाली सबसे बड़ी इमदाद है। उनका कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाक चीन ताउन पर तनकीद करने वाले मुल्क मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान की अमली मदद करें। इससे कबल अमरीकी वज़ीर खारजा की जानिब से पाकिस्तान को चीन के कर्जों में रिलीफ लेने के मशवरे पर चीनी वज़ारत खारजा ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि सैलाबी सूरत हाल के बाद से ही चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है और चीन ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की हकीकी दोस्त और भाई की तरह मदद की है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 2 मरीज इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 11,718 टेस्ट किए गए, जिनमें से 75 केसेस कोरोना मुस्बत रिपोर्ट हुए। NIGH की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के 48 मरीजों की हालत नाजुक है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.64 रिकॉर्ड की गई। हालिया बारिशों और सैलाब से नसीराबाद डिवीजन के 5 अजला में शदीद नुकसान। बलोचिस्तान में सैलाब मुतासरीन वबाई अमराज का शिकार होने लगे। डायरेक्टर जनरल प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नसीर खान नासिर का कहना है कि सैलाब मुतासरा इलाकों में सरकारी और गैर सरकारी सतह पर मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं। इसके बावजूद सूरत हाल तशवीशनाक है। दूसरी जानिब जिंदगी की बुनियादी सहूलत से महरूम और वबाई अमराज में गिरे सैलाब मुतासरीन ताहाल हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं और तकलीफ सूरत हाल में हुकूमत से शिकवा करते नजर आते हैं। नसीराबाद डिवीजन के सैलाब मुतासरीन मलेरिया, डायरिया और गैस्ट्रो जैसे अमराज का शिकार बन रहे हैं। हुकूमती सतह पर मौसर इकदाम ना किए गए तो बलोचिस्तान में इंसानी बहरान जन्म ले सकता है। रही
रहीम यार खान के नवाही इलाके रहीमाबाद में बासर अफराद ने मेहनत कश की ज़िंदगी तंग कर दी। मेहनत कश बुजुर्ग का इल्ज़ाम है कि रासी तनाज़ा पर मुलजमान इनके बच्चों को स्कूल नहीं जाने देते। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अब्दुल गफ़ार महर से। जी आगाह कीजिएगा अब्दुल गफ़ार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रहीम यार खान के नवाही इलाका रहीमाबाद में, जहाँ पे एक बुजुर्ग मौजूद हैं जिन पर तशद्दुद किया गया है और इनको माजूर कर दिया गया। आखिर क्या वजूहत है कि इन पर इतना तशद्दुद किया गया और माजूर कर दिया गया? मन जुल्म थिया पे जंग भन सटी ने 20-25 घर इन सारे 20-25-30 आदमी है ना सारे बाल इन थोले ट्राए मानू 4 मेकू ना पानी चलावन देंदे मोटर मेरी अपनी नहरी वारे नहीं बधाण देंदे सोटियां चाती बंदूकां चाती वदन बाल पढ़ाण नहीं वेंदे असें को फुटियां नहीं चुनाण देंदे माल दा गाह सुक गया फसल सुक गया मेरा कमान दे 4-5 एकड़ उहो सुक गया असां नाल जुल्म में इंदी को जुल्म दी का हद हुंदी है हद कनु काम चढ़ गया। मेरी अपील है पंजाब हुकूमत सारी को मैं जुल्म में ये जुल्म दी इंतहा को हटावें। मेरे नाल जुल्म थींदा पे मेरी मदद करें खुदारा। मेरे को कोई चौकी पुलिस दी देवें मेरे को पानी चला। जी आपने सुना, इन्होंने आला हुकाम से डीपीओ रहीम यार खान से डीसीओ रहीम यार खान से मुतालबा किया है कि खुदा। जी अब्दुल गफ़ार आपका बहुत शुक्रिया। कश्मीर में करोड़ों रुपए की लागत से मंजूर होने वाला सिटी पार्क नामुकम्मल ताहाल खस्ता हाली का शिकार। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा मिज़ारी से। जी गुलाम मुर्तज़ा मिज़ारी तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीर सिटी पार्क में। 2009 में तो इफ्तिताह किया गया था, लेकिन ताहाल जो है खस्ता हाली का शिकार है। 12 साल गुजरने के बावजूद भी इंतज़ामिया के अदम तवज्जो के लापरवाही की वजह से जो है इसको मरम्मती काम नहीं किया गया। जब हमारा शहरियों से बातचीत हुआ उनका यही कहना था कि कश्मीर का जो ये मेन जो है तफरीह मकामात से हम शाम के वक्त अपने बच्चों को जो है लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए यहाँ तफरीह करते थे। जो इस वक्त हमारा जो वाहिद सिटी पार्क कश्मीर का पॉइंट है बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि फिलफोर नोटिस लेकर सिटी पार्क ग्राउंड को जो है जी आपका बहुत शुक्रिया। फिरोज वटवा में एक ऐसे भी हकीम हैं जिनके एक ही नुस्खे से दिल के मरीजों की बंद शरियानें खुल जाती हैं। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे रिपोर्टर फराज से। जी फराज आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, महंगाई के इस दौर में आज भी मसूरा मसीहा मौजूद हैं जो गरीबों के लिए जो है सस्ते दामों अद्वियात फराहम करके उनकी जिंदगियां बचाने में मददगार साबित होते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं हसनैन चूनिया झांगा मांगा के गांव कोट वीर सिंह वाला में बासर अफराद की तरफ से तशद्दुद के शिकार गरीब अहले खाना इंसाफ के लिए दरबदर। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक पुलिस 1 माह गुजर जाने के बावजूद मुकदमे की तफ्तीश मेरिट पर मुकम्मल नहीं कर सकी। मुकदमे में वीडियो और तस्वीरी शवाहिद होने के बावजूद नाजायज़ असलहा और हवाई फायरिंग की दफात FIR में शामिल नहीं की गई। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा राना इरफान हैदर से। जी राना इरफान हैदर आगाह कीजिएगा। जी ये वाकया 1 सितंबर 2022 को थाना चांगामंगा की हदूद गांव वीर सिंह वाला में पेश आया था, जिसमें 13 के करीब मुलजमान ने एक गरीब फैमिली के घर में दाखिल होकर रास्ते में और मुख्तलिफ मुकामात पर तशद्दुद का निशाना बनाते हुए हथियारात का इस्तेमाल भी किया, हवाई फायरिंग भी की और इस वाकये की वीडियो सबूत और तस्वीरी शवाहिद भी मौजूद हैं। लेकिन हमारा रास्ता जब मुद्दई से हुआ तो मुद्दई का कहना था कि पुलिस जो है वो मुलजिमान के खिलाफ सिर्फ जरबात की दफात लगा रही है और इस हवाले से असला के हवाले से और हवाई फायरिंग के हवाले से ताउन नहीं कर रही। इस हवाले से हमारी हमने बात करने की कोशिश की आईओ से, तो उनसे हमारा रास्ता नहीं हो सका। जबकि हमने SHO साहब से रास्ता किया तो उन्होंने कहा कि वो जल्द अज जल्द इस मुकदमा को देखेंगे। इस हवाले से मुद्दई का कहना था कि उनकी एक इंक्वायरी DSP चूनिया के पास भी चल रही है, लेकिन उसमें टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। जी राना इरफान आपका बहुत शुक्रिया। शोरकोट सिटी में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी। शहर भर में झंडे झंडियां बैजेस के मुख्तलिफ स्टॉल सज गए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे गुलाम शब्बीर ताहिर ऐसे ही एक स्टॉल पर मौजूद हैं। मजीद अहवाल इनसे जान लेते हैं। जी गुलाम शब्बीर ताहिर बताइएगा क्या तफसीलात हैं।
जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ शोरकोट में। जिस मुल्क भर की तरह शोरकोट में भी 12 रबीउल अव्वल की तैयारियां वो अरूज पे हैं और जो यहाँ पर दुकानों में स्टॉल भी लगा दिए गए हैं, झंडियाँ, बैजेस, और लोग यहाँ पर ख़रीदने के लिए भरपूर अंदाज में अपनी ख़रीदारी भी कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि 12 रबीउल अव्वल हवाले से कैसी तैयारियाँ जा रही हैं और कितनी चीज़ें वो लेके आए और क्या क्या सेल कर रहे हैं। सर क्या बताएंगे आप इस हवाले से? जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाने के लिए लोगों का जोशो खरोश बढ़ जाता है। लोग घरों में महफल वगैरह करवाते हैं, उसके लिए सजावट का सामान, इसी तरह बच्चों में जोशो खरोश आ जाता है, उसके लिए उनके बैजेस, झंडे, घरों के सजावट के लिए लाइटिंग जो है हमारा जो है ये रबीउल अव्वल में इन चीज़ों की सेल बढ़ जाती है। लोग जो है ईद मिलादुन्नबी मनाने के लिए अपने घरों में महफिल बनाते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम का इश्क रसूल उजागर करने के लिए वहाँ पर जो है उलमा अपने बयानात करते हैं और लोगों को ये पैगाम देते नज़र आते हैं कि ये इश्क रसूल है, ये अगर हमारे दिलों में आ जाए तो जो मुल्क से जो है दुनिया से जराइम ख़त्म हो जाए। जी बिल्कुल, जिस तरह दुकानदार का ये कहना था कि जिस तरह महफिलें मनाई जाती हैं मस्जिदों में, जो जितने उलमाए कराम हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत तैयबा पर रोशनी डालते हैं, तो साथ साथ लोग अपने घरों में महफिल का इनेकाद करते हैं और लोग उनको घरों को सजाने के लिए, मस्जिदों को सजाने के लिए झंडियाँ, लाइटें और वहाँ मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें डेकोरेशन करते हैं। उनका भरपूर मार्केट में रश है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का। जी गुलाम शबीर, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क भर की तरह और शहरों में भी टाइफाइड से बचाव वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़ 3 अक्टूबर से किया जा रहा है, जिसके लिए महकमा सेहत की जानिब से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे माजिद खटक से। जी माजिद, बताइएगा और शहरों में कितने बच्चों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह नौशहरे में भी टाइफाइड से बचाव की वैक्सीन मुहिम का आगाज़ बाकायदा तौर पर 3 अक्टूबर से किया जाएगा। ज़िला भर में कैंट एरिया समेत 13 अर्बन यूनियन कौंसिल में ये 1,64,000 से ज़ायद 9 माह से 15 साल तक की उम्र के बच्चों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी, जिनके लिए 119 स्किल्ड हेल्थ मोबाइल टीमें तश्कील दी गई हैं, जो मखसूस पॉइंट्स और स्कूल में जाकर वैक्सीन लगाई जाएगी। मोबाइल टीमों के साथ फुल प्रूफ सिक्योरिटी का प्लान भी तरतीब दी गई है। 12 दिन मुहिम के दौरान अर्बन एरिया में 352 में स्कूल्स, मदारिस में भी बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। 12 दिन मुहिम का आगाज़ 3 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक जारी रहेगा। हेल्थ ऑफिसर का कहना है कि ये वैक्सीन मुकम्मल तौर पर सेफ है। माजिद, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर मिस्री शाह के इलाका में 25 साला सलमान को दौरान डकैती कत्ल कर दिया गया। सलमान अपने दोस्तों के हमरा घर के बाहर मौजूद था कि मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने गन पॉइंट पर मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश की। मुजाहमत पर डाकू ने सलमान के सर में फायर मारकर कत्ल कर दिया और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम साबिर, अपडेट कीजिएगा। देखिए, आज मिस्री शाह के इलाका में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या सामने आया कि 2 दोस्त गली के बाहर बैठे हुए मोबाइल पर गेम खेल रहे थे कि मोटरसाइकिल पर जो है वो डाकू आया और उसने गन पॉइंट पर मोबाइल छीनने की कोशिश की, जिस पर 25 साल जो है वो सलमान ने मोबाइल देने से इनकार किया तो तलक कलामी हो गई और मुज़ाहमत करने पर जो है वो डाकू ने नौजवान के सर में गोली मारकर उसको वहीं पर कत्ल कर दिया, जिसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जो है वो जगह जगह छापे तो मार रही है, लेकिन अभी तक पुलिस ने जो है वो मुलजम को पहचाना नहीं और ना ही मुलजम का कोई ऐसा सुराग लगा सकी है कि जिसको गिरफ्तार किया जा सके। सिर्फ और सिर्फ शक की बिना पर जो है वो साबका रिकॉर्ड याफ्ता डाकुओं के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, क्योंकि मिस्री शाह के करीब तरीन जितने भी लोग रिकॉर्ड याफ्ता हैं तमाम को पुलिस की जानिब से जो है वो इंटेरोगेशन किया जा रहा है। लेकिन ये अहले इलाका का कहना है कि आए रोज मिस्री शाह के इलाका में इस तरह की डकैती की वारदात मामूल बन गया है। और यहाँ पर लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर में भी जो है वो पहले डाकू वारदात करते थे और चले जाते थे, लेकिन अब जो है वो शहरियों को फायरिंग करके कत्ल करना या जख्मी करना इनका जो है वो वतीरा बन चुका है, क्योंकि डाकू जब वारदात करता है तो फौरी तौर पर मुज़ाहमत जैसे ही होती है और शहरी को फायर मारकर जो है वो कत्ल कर देता है। ताहाल पुलिस ने मुकदमा तो 302 का दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया। नौजवान की अगर बात करें तो सलमान की जो है वो डेड बॉडी मुर्दा खाना भिजवा दी गई है और वहां पर अभी उसका पोस्टमार्टम जारी है। हमारे जराये के मुताबिक तकरीबन 4:30-5 बजे के करीब जो है वो उसकी तदफीन जो है वो मुकामी कब्रिस्तान में की जाएगी। जिस तरह से मैंने बताया कि जो है वो मिस्री शाह के इलाका में डकैती की वारदात में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है, तो वहीं पर सीसीपीओ लाहौर ने भी जो है वो एसएचओ को कहा है कि वारदात पर कंट्रोल करे। और सीसीपीओ लाहौर ने हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद।
ग्रीन लाहौर मुहिम के तहत लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए PHA के माली शब रोज़ मेहनत कर रहे हैं। शाइनिंग और ग्रीन मुहिम कब तक जारी रहेगी, इस हवाले से हमारे रिपोर्टर सलमान शाह DG PHA ज़ीशान जावेद के साथ PHA हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। जी सलमान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलानी बराक लाहौर PHA हेडक्वार्टर में। हमारे साथ डायरेक्टर जनरल PHA ज़ीशान जावेद मौजूद हैं। सर ये बताइएगा कि इस बार जो एक मुहिम जारी की गई है, चलाई गई है शाइनिंग व ग्रीन लाहौर के हवाले से, सर इस तरह की मुख्तलिफ मुहिम मुख्तलिफ अवकात में मुख्तलिफ अदवार में चलती रही हैं, लेकिन सर वो कुछ एक मखसूस वक्त के लिए होती थी, उसके बाद ख़त्म कर दिया जाता था। जिस तरह आप ग्रीन बेल्ट्स को आप खूबसूरत बना रहे हैं और मुख्तलिफ यहाँ पे जो माली हजरात हैं आपके PHA के वो काम कर रहे हैं, तो सर ये जो आपकी मुहिम है ये कब तक जारी रहेगी, कितना अर्सा सर जारी रहेगी? शाइनिंग एंड ग्रीन इनिशिएटिव कमिश्नर साहब का है और उसमें PHA का एक भरपूर किरदार है। PHA का जो काम है ये 24/7 है और ऑन द क्लॉक है। ये इस मुहिम से रिलेटेड नहीं है। मुहिम में एक एरिया को फोकस किया गया है जिसमें LWMC, वासा, LDA के तमाम रिसोर्सेज को पूल इन किया गया है। PHA अपना रूटीन का जो काम है वो पूरा साल करता है, 12 महीने करता है और 30 दिन करता है। हमारे पास जो 7000 लेबर फोर्स है वो आपको एक्टिवेटेड नज़र आती है। अगर PHA काम ना करे तो आपको पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स ग्रीन नज़र ना आए, तो हमारी जो टीम है, हमारे जोन्स बने हुए हैं, हमारा एक वर्क शेड्यूल है, उसके मुताबिक हमारा काम चलता रहता है। ये इनिशिएटिव जो शाइनिंग एंड ग्रीन का है ये भी चलता रहेगा और इसके अलावा हमारी जो रूटीन की एक्टिविटी है वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस कैंपेन चलती रहेगी। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद थे डायरेक्टर जनरल PHA ज़ीशान जावेद। उनका ये कहना था कि ये जो मुहिम है ग्रीन व शाइनिंग, रूस ने यूक्रेनी इलाकों के इल्हाक के खिलाफ सलामती कौंसिल में पेश करारदाद वीटो कर दी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की जानिब से सलामती कौंसिल में पेश करारदाद में रूसी इकदाम की मजम्मत और यूक्रेन की सरहदों में तब्दीली को तस्लीम न करने पर जोर दिया गया था। करारदाद में 24 फरवरी तक यूक्रेन से रूसी फौज का इनखला मुकम्मल करने का मुतालबा भी शामिल था, ताहम रूस ने करारदाद वीटो कर दी। गुज़िश्ता रोज़ रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों को अपने मुल्क का हिस्सा बनाने का ऐलान किया था। ये ऐलान यूक्रेन के उन खित्तों में एक रेफरेंडम के बाद किया गया जिसके नताइज में दावा किया गया था कि 99% अवाम रूस का हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंद हैं। 5 रोज जारी रहने वाली पोलिंग के नताइज को यूक्रेन और मगरबी ममालिक ने मुस्तरद कर दिया था। रूसी सदर ने अपने खिताब में कहा कि डोनेस्टिक, लोहानसिंग, खैरसून और जापोजिया इलाकों के अवाम अब हमारे हम वतन बन गए हैं। ईरान में 22 साला महसा अमीनी की हलाकत के बाद मुल्क भर एहतजाजी मुजाहरे का सिलसिला गुज़िश्ता 3 हफ्तों से जारी है। इसी दौरान पुलिस ने एक और लड़की को हिजाब ना करने के इल्ज़ाम में हिरासत में ले लिया। बैनुल-अक़वामी मीडिया ज़राए के मुताबिक 2 ईरानी ख़वातीन की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो ईरानी पुलिस ने उनमें से एक दुनिया राद नामी खातून को हिरासत में ले लिया। वायरल होने वाली तस्वीर में 2 ख़वातीन को देखा जा सकता है जो तेहरान के एक रेस्तरान में हिजाब के बगैर बैठी खाना खा रही हैं। इनमें से एक दुनिया राद है जिसे निशानदही के बाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर दुनिया राद की बहन ने ट्वीट करते हुए बताया कि उनकी बहन को सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद तफ्तीश के थाने बुलाया गया था। थाने पहुंचने पर उसे बगैर कुछ कहे गिरफ्तार करके वोट 209 ऑफ ऐवान मुंतकिल कर दिया गया। 7 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज के छठे मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को बासानी 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 3 से 3 बराबर कर दी। पाकिस्तान का 170 रन का हदफ इंग्लिश बैटर्स ने सिर्फ 15वें ओवर में पूरा कर लिया। फुल स्लॉट में 41 गेंदों पर 88 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। कसाफी स्टेडियम लाहौर में खेले गए मैच में इंग्लैंड के कप्तान मोइन अली ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी। पाकिस्तान ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 169 रन बनाए। बाबर आजम रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि इंग्लिश टीम के बैटर्स ने जिस तरह पावर प्ले का इस्तेमाल किया वो मैच का टर्निंग पॉइंट बना। इंग्लैंड के खिलाफ छठे T20 मैच में शिकस्त से मुतालिक बाबर ने कहा कि अंदाज़ा यही था कि अच्छा स्कोर बनाया है, 10 से 15 रन मजीद बन सकते थे। मैं समझता हूं कि इंग्लैंड के ओपनर्स फुल सॉल्ट और
एलेक्स को क्रेडिट देना चाहिए। दोनों ने आगाज़ अच्छा फराहम किया जिससे मोमेंटम की तरफ चला गया। बाबर आजम ने मज़ीद कहा कि खिलाड़ियों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। यहाँ ओस पड़ती है, गेंद थोड़ा गीला रहता है जिसके बायस फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स के लिए मुश्किल हो जाता है। सेकेंड टाइम जब बैटिंग कर रहे हों तो ओस की वजह से आपको शॉट्स के लिए बॉल अच्छा आता है। जापान के आलमी शोहरत याफ्ता रेसलर अनोकी इंतकाल कर गए। रेसलर अनोकी की कुछ अरसे से सेहत खराब थी, अस्पताल में दाखिल थे। वो 20 फरवरी में पैदा हुए। उन्होंने 172 में न्यू जापान प्रो रेसलिंग की बुनियाद रखी और मोहम्मद अली का मुकाबला किया। 79 साला एनो आलमी शोहरत याफ्ता रेसलर मोहम्मद अली के साथ अपनी फ़ाइट से मशहूर थे। रेसलिंग के बाद उन्होंने सियासत में कदम रखा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफ़सीलात जानने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।